सब इस लॉकडाउन में अच्छे से होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क के बारे में। 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, 2 वीडियो आप लोग उसको देख सकते हो। ये जो है तो वीडियो नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग कुछ डिस्कस किए हुए थे टाइम एंड वर्क के बारे में। आगे की बात अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि यदि x किसी काम को x प्लस ए समथिंग डेज में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी काम को x डेज में कर रहे हैं, उससे a दिन ये ज़्यादा लगा रहा है, b दिन ये ज़्यादा लगा रहा है, तो x की वैल्यू अंडर रूट में a b कैसे आती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो सेकेंड लेक्चर था उसमें 19 नंबर क्वेश्चन का, उसमें थोड़ी सी गलती हुई थी, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये उस दिन का डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें गलती क्या हुई थी कि हमने 60 वर्क ही लिया था, जबकि जो टोटल वर्क है वो आपको 120 दिख रहा होगा यहाँ पर एलसीएम से, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी से कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम आया था 120, 642 आया था एफिशिएंसी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया था पहले दिन ए जाएगा और उसके साथ तीसरे दिन बी और सी दोनों साथ जाएंगे। तो पहले दिन ए गया, दूसरे दिन भी ए जाएगा, तीसरे दिन बी और सी दोनों जाएंगे। तो इफ़िशियंसी भी मैंने ऐड करके लिख ली, ठीक है। तो इस तरह से इस 3 दिन में कितना काम हो रहा है आप देखोगे तो 24 काम हो रहा है। हमें 120 टोटल काम कराना है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 15 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 120 टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में 60 वर्क ही लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर 120 था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसका दूसरे तरह से बता दीजिए। ये जो पीछे एक क्वेश्चन था, 1 मिनट में देख लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा दूसरे तरीके से भी बता दीजिए। तो चलो भाई इसको दूसरे तरीके से भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी ए जो है 20 दिन में, बी जो है वो 16 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हुआ इसका 80, इसका 4 आएगा और इसकी इफिशियंसी 5 आएगी, ठीक है। कह रहा है कि वे 7 काम स्टार्ट करते हैं और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अच्छा, 3 दिन पहले छोड़ता है तो काम पूरा हुआ ना, जब भी ख़त्म हुआ होगा तो काम कंप्लीट हुआ, तभी तो 3 दिन उस पहले छोड़ा होगा। जब भी ख़त्म हुआ होगा उससे 3 दिन पहले छोड़ा, हमें ये नहीं पता कब ख़त्म हुआ, लेकिन 80 काम हुआ होगा। अगर ये 3 दिन पहले नहीं छोड़ता, ये काम करते रहता, तो 5 गुणे 3 15 काम ज़्यादा कर लेते सब दोनों मिल करके। अगर नहीं छोड़ता, काम करते रह जाता, तो 15 काम ज़्यादा हो जाते, उतने ही दिन काम चलाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इसको नहीं छोड़वाएंगे तो 15 काम ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ से दूसरा लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये सपोज कर लिया कि काम नहीं छोड़ रहे, तो 3 दिन काम ज़्यादा करेगा, तो टोटल हमारा जो काम था अब 80 नहीं रह गया, 95 हो गया, ठीक है। 5 गुणे 3 15 हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो अभी हमें 95 काम कराना है, और किससे कराना है, ए और बी दोनों से, यानी कि 9 से। तो इसका आएगा 10 होल 5/9। इससे पहले भी यही आंसर आया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। तो ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में, आज जो है आगे के बारे में। अभी ये सब इसकी पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। हर एक वीडियो में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के वीडियो में एक ही पीडीएफ तीनों जगह मिलेगी। आप जहाँ से जाओ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो उसमें एक ही पीडीएफ रहेगी तीनों में, पूरा फुल आज तक के लेक्चर की मैं पीडीएफ उसमें लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। ए जो है 1/4 वर्क 3 डेज में कर रहा है, बी 1/6 वर्क 4 डेज में कर रहा है। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, कंप्लीट काम, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम 100% टोटल वर्क किसे बोलते हैं, 100% को, लेकिन फ्रैक्शन में किसे बोलते हैं टोटल वर्क, 1 को, ठीक है। ए जो है 1/4 वर्क, यहाँ पर देख लेते, ए जो है 1/4 पार्ट, 1/4 भाग जो है कितने दिन में करता है,
3 डेज में। हम बोले कि पूरा काम कराना है तो क्या बोलो आप करोगे, हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं सबको सबको इधर भेजना है, हमें यहाँ पर एक रखना है केवल। तो 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा क्या, इधर 4 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ए कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। ऐसे ही हम देख लें तो बी जो है 1/6 पार्ट वर्क कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में। हमें बी की 1 मतलब 100% निकालना है, तो 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 डेज में। तो इसको आप जल्दी जल्दी सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसे करना होता तो कैसे करते देख लेते। हमें एक की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि कंप्लीट वर्क की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए देख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 4 उधर घूम के जाएगा तो 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 1 मिनट, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा एरर हो गया है, हम इसको 4 दिन बना के ही चलते हैं, ठीक है। इसको 4 दिन लेके ही चलते हैं, यहाँ पर 4 दिन है, यहाँ पर भी 4 दिन है, 4 दिन लेके चलते हैं। तो 6 इधर घूम के जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनका एलसीएम 24 होगा। एफिशिएंसी क्या आएगी, 1 और 2 आएगी। एफिशिएंसी जो है 2 और 1 आएगी, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 24 में एफिशिएंसी 3, यानी कि 8 दिन में। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहे ए कैन डू हाफ ऑफ वर्क, 1/2 मतलब हाफ ऑफ वर्क 5 दिन में, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 10, मतलब ये 2 को घुमा करके उधर ले जाएंगे। बी कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, देखिएगा यहाँ पर बी लिखा है, बी का जो 3/5 पार्ट है वो कितने दिन में कर रहा है, 9। हमें यहाँ पर एक लाना है, एक लाना है तो सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये 3 बार में कट जा रहा है, 5 को इधर घुमाएंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि बी किसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में कर लेगा। थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। और सी जो है 2/3 वर्क कितने दिन में कर रहा है, सी जो है 2/3 वर्क 8 दिन में कर रहा है। तो जो सी कंप्लीट काम कितने दिन में कर लेगा, 2 से 4 टाइम कटेगा, 12 टाइम में, ठीक है। इसका एलसीएम 60 होगा, ये आएगा 6, 15 से कटेगा तो 4 बार में, और यहाँ से 12 से कटेगा तो 5 बार में आएगा, ठीक है। ठीक है, तीनों मिलकर काम कराना है तो 60 काम है टोटल, जो टाइम लगेगा टोटल वर्क 60 बटे में इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी है, 15 है। तो ये तो तीनों मिलकर के कितने दिन में कर लेंगे टोटल वर्क, 4 दिन में। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी लॉकडाउन में आप सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसका मैंने स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में बताया हुआ था कि जो इफ़िशियंसी होती है टाइम का उल्टा होता है। जैसे हम बात करें यहाँ से यहाँ किसी डॉग को जाना है, एक डॉग है उसकी स्पीड 20 है, एक डॉग है उसकी स्पीड 30 है। स्पीड किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब सेकेंड की स्पीड जो है, स्पीड के बारे में बात करें तो सेकेंड की स्पीड पहले वाले से ज़्यादा है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि इस दूरी को अगर कवर करना हो तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उससे टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यही वाला लॉजिक हम यूज़ करते हैं, जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ए की इफ़िशियंसी और बी की इफ़िशियंसी में रेशियो देखा जाए तो 4:5 का है। अगर इफ़िशियंसी का रेशियो देखा जाए तो ए की इफ़िशियंसी, बी की जो इफ़िशियंसी है 25% ए से ज़्यादा है, तो 4:5 का है। अगर ऐसे ना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़िशियंसी जो है ए की 100 है तो बी की 125 होगी, तो रेशियो देखा जाए तो 4:5 होगी। तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होगा, 5:4, ठीक है। तो इसका जो अगर देख ले 5:4, तो कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। ए का हमारा क्या है, क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है। 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 16 आएगी। तो जो बी है वो अकेले किसी काम को 16 दिन में कर लेगा, ठीक है। है कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कैपेबिलिटी एफिशिएंसी है वो बी से 2.5 गुनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए और बी की इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी होते हैं। ए और बी की इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं। अगर ये 2 होगा तो उसका 2.5 गुना कितना होगा, 5। ए की इफ़िशियंसी 2.5 गुनी हो गई। अगर इफ़िशियंसी का रेशियो 5:2 है तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 2:5 आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि ए जो है किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर लेता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा,
तो ए जो है किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो 3 से ये 6 बार में कटेगा, तो ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 30। लेकिन यहाँ पर ए का कितना दिया है? 2। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 30, तो 5 यूनिट बराबर कितना आएगा? 75 आएगा। 75 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 75 डेज आएगी। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, हम इस वाले रिलेशन को ऐसे ही जल्दी से निकाल लेंगे। ये ओरली कैलकुलेट होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप सब। ठीक है, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट। ठीक है, ए और बी की इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए अच्छे से, क्योंकि इसमें सारे तरह से सभी तरह के बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो सीख चुके हैं पहले से, वो भी, जो भी बिगनर है, लर्नर है, वो भी, सबके लिए ये अच्छे हो गए। अभी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आज ही हम कराने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, ए की इफिशियंसी डबल हो गई, ट्वाइस फास्ट कर रहा है, 2 गुना तेजी से। ठीक है, तो इफिशियंसी ये है, तो टाइम क्या होगा भाई? टाइम क्या होगा इनका? 1:2 में होगा। इफिशियंसी दोनों की मिलाकर के कितनी है? 3 यूनिट दिख रही है क्या? ठीक है, इसका यूज आगे होगा। तो कह रहे हैं कि बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए कितने दिन में ये काम कर लेगा? अगर 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6 दिन आएगी। ठीक है, तो ए जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। ए किसी काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में, एलसीएम कितना हो गया? 12। और बटे में इफिशियंसी, ये जो हो गया 12, जो 12 है हमारा टोटल वर्क है, और इफिशियंसी यहाँ से देख लेंगे, जल्दी से पता चल जाएगी, 3। ठीक है, यहाँ से हम इफिशियंसी नहीं निकालेंगे, हम वहीं से देख लेंगे। तो यहाँ से ये आ रहा है कि 4 डेज में तो टोटल वर्क हो जा रहा है। ठीक है, 4 दिन में टोटल वर्क हो जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की तुलना में बी, ए जो है बी की कंपैरिजन में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, यहाँ पर हम इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, ए और बी की इफिशियंसी की बात में कर लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है 3 गुना कार्य कुशल हो गया, जिसके वजह से वह कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। अच्छा, 60 दिन कम समय लेता है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर इफिशियंसी ये है तो टाइम क्या होगा? 1:3 होगा क्या? अगर ये टाइम है तो यहाँ पर दिख रहा होगा टाइम कितना ए कम लगा रहा है? 2 यूनिट। आप बोलोगे कि 2 यूनिट टाइम कम लगा रहा है, और क्वेश्चन भी यह दिया है कि 60 दिन लग रहा है कम। तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आएगी, तो ये 90 दिन होगा, और ये कितना होगा? 30 दिन होगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो हम अलग से ना लिखने जाएंगे, ये 30 दिन 90 दिन, एलसीएम कितना आएगा इसका? 90। और दोनों की इफिशियंसी मिला करके यहाँ से आपको कितनी दिख रही होगी? 4 दिख रही है क्या? इफिशियंसी 4 दिख रही है क्या? तो 90/4 का मतलब 22.5 डेज। ठीक है, 22.5 डेज। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, ये ऐसे ही इफिशियंसी टाइम का रिलेशन आप लोग फाइंड करना जल्दी जल्दी सीख लो। ये रेशियो है, टाइम एंड वर्क में कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ही होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज अभी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन कि बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 टाइम में। ए के बारे में बात करें, हमने मान लिया कि बी की जो वर्क है, टोटल वर्क है, वो 1 यूनिट है, और टाइम क्या है? 1 यूनिट। उसको भी कर लेते हैं 1 आवर, 1 डे, जो भी बोलना चाहो आप, उससे 1 यूनिट बोल सकते हो। तो सी जो है उसका 1/6 टाइम में आधा काम कर लेता है। अच्छा सॉरी, ए जो है 1/6 टाइम में आधा काम कर लेता है, तो कंप्लीट काम कितने करेगा? 2/6 टाइम में करेगा। ए जो है कंप्लीट आधा काम 1/6 टाइम में, तो कंप्लीट काम 2/6 टाइम में करेगा। ए जो है कंप्लीट काम 2/6 टाइम में करेगा, और बी उसे 1 यूनिट में कर रहा था, मैंने बोला ना 1 यूनिट मान लेते हैं। तो ए और बी की जो इफिशियंसी है उसका रेशियो क्या आएगा? ए अपान बी की जो इफिशियंसी है वो कितना आएगा? 3/1 आएगा। ठीक है, ए और बी की इफिशियंसी 3/1 आएगी। कह रहा है कि दोनों मिलकर के 10 दिन में काम कर लेते हैं। इफिशियंसी 3 और 1 दोनों की इफिशियंसी मिलकर के 4 हो गया, तो जो हमारा टोटल वर्क होगा कितना होगा? 4 इफिशियंसी है, 10 दिन काम कराना है, तो 40 वर्क होगा क्या? जो टोटल वर्क होगा वो 40 होगा। अब हमें बी से कराना है, बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो जो टाइम होगा, टाइम इक्वल टू
टोटल वर्क बटे में जिससे काम कराना है उसकी इफिशियंसी 1, तो इसके 40 दिन लगेगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, लाइन से भी समझ सकते हैं या लिख करके भी समझ सकते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से समझा दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको यूज़ करिएगा। ये होता है ना कि जो जिस मेथड पे वर्क करता है उसकी स्पीड उस मेथड पे बन जाती है। तो मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे वो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। दोनों के दोनों मेथड अच्छे हैं और दोनों के दोनों थिंकिंग पर ही बेस्ड हैं, उसके लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा। मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप सोचोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, चलिए देखिएगा कि मैं इसको पहले लाइन से समझा दे रहा हूँ, लाइन बना करके, जो लाइन से जो ग्राफ बनता है उससे। ठीक है, तो कह रहा है कि ए जो है वो काम शुरू होने के बाद 4 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब इधर 4A काम किया और इधर 18B ने। और दूसरी बार कह रहा है यहाँ तक 4 दिन था, 2 दिन और बढ़ा लेते हैं, 4 दिन ए इधर ने काम किया और 2 दिन ए ने इधर काम किया, तो टोटल 6 दिन ए ने काम किया और बाकी जो बचे हुए काम को बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला इससे पहले 4 दिन ए दोनों दिख रहा है, इससे पहले काम गायब कर देते हैं, हटा ही देते हैं। हम यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए जो है वो, यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए जो 2 दिन काम किया तो बी का जो है 6 दिन का काम बच गया। देखो 18 से 12 पर आ गया, आपको इतनी क्लियर होगी ना। ए ने 2 दिन काम किया तो बी का कितने दिन का काम बच गया, 6 दिन का काम 6 दिन का काम हो गया, बच गया। ठीक है, अब इसको जरा लाइन को डबल कर लेते हैं। ए जो है 4 दिन काम करेगा तो उस काम को बी कितने दिन में किया होगा, बचा होगा 12 दिन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इससे पहले वाले यहाँ पर देखिएगा 4A की जगह पर 12B रख दें, 18 दिन इधर बी करेगा और 12 दिन इधर करेगा, तो बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है क्या। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा अब ए के बारे में ज़रा सोच लेते हैं। ठीक है, ए के बारे में ज़रा हम सोच लेते हैं, इतनी बात क्लियर होगी तो ज़रा आ जाइएगा इधर से। यहाँ पर ये वाली लाइन तो दी गई थी, ए 2 दिन में जो काम कर रहा है वो बी 6 डेज में काम कर रहा है। ठीक है, ज़रा इस काम को ट्रिपल करिएगा, यहाँ से इस वाली लाइन को ट्रिपल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3A = 18B मिलेगा क्या। अच्छा फिर से हम आइए यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 18B की जगह पे हम 3A रख दें, एक मिनट, ये 3A नहीं मिलेगा, 6 होगा। इस लाइन को अगर हम ट्रिपल करेंगे तो इधर जो होगा 6 मिलेगा, देखिएगा इधर 6 मिलेगा। ये 2A में ट्रिपल करेंगे तो 6A मिलेगा। तो ये देखिएगा 18B के जगह पर, 18B के जगह पर अगर हम 6A रख दें, ठीक है, 18B के जगह पर हम अगर 6A रख दें तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 6A रख देंगे तो A कितने दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया क्या। यहाँ पर A का जो टोटल है वो 10 दिन हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें एक दूसरे को रिप्लेस ही किया हुआ था। और अब दूसरे तरह से अगर आप देखना चाहो तो मैं दूसरे तरह से भी समझा दे रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी यहाँ तक बात वही होगी। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ तक बात वही होगी कि ए जिस काम को 2 दिन में कर रहा है उस काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे की बात देखिएगा कि यहाँ पर अगर ए और बी की इफिशियंसी अगर हम निकालें, ए और बी की इफिशियंसी निकालें तो क्या आएगी, 3:1। और यहाँ पर मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ था कि ए जो है वो 4 दिन करता है और बी जो है वो 18 दिन करता है, पहली वाली लाइन से। ठीक है, तो अगर ए को 4 दिन कराएंगे तो कितना काम करेगा, 12 दिन। बी को अगर 18 दिन का काम कराएंगे तो कितना काम होगा, 18 यूनिट काम होगा क्या। तो टोटल काम कितना हो गया, 30 यूनिट दिख रहा है क्या। टोटल जो वर्क है वो 30 यूनिट दिख रहा होगा। ठीक है, टोटल वर्क 30 यूनिट है। अगर हम ए का जो टाइम पूछें, ए का जो टाइम है वो 30/में ए की इफिशियंसी 10 आएगी क्या। बी का अगर हम पूछे, बी का जो टाइम है वो 30, टोटल वर्क बटे में बी की इफिशियंसी कितनी है, 1, तो इसकी 30 आ जाएगी। तो दोनों तरह से इसका आंसर निकल सकता है बहुत आसानी से, और बहुत ज़्यादा पेन चलाने की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं, 28 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आज का हम कम से कम 30 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन तक, और इन सब की क्वेश्चन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो।
ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर वाला कि ए बी सी किसी काम को मिलकर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और सी मिलकर बी के कार्य का 4 गुना करते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर के हम इसको लिखते जाते हैं। ए और सी मिलकर बी के कार्य का 4 गुना कर लेते हैं। ठीक है, ए और सी, ए जो है अकेले सी का 5 गुना काम करता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो आप यहाँ से देख सकते हो। ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो कितना है? 5/1 है क्या? ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो 5/1। हाँ, ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो 5/1 है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगर ए के जगह पर हम 5C पहले वाले इक्वेशन में रिप्लेस करें तो यहाँ से आपको दिखेगा 6C = 4B। 6C = 4B, यानी कि B/, अगर हम C देखेंगे, B/, अगर हम C यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, B/C कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 3/2। तो C की वैल्यू कितनी है? 2 दिख रही है, तो C की वैल्यू हम यहाँ पर 2 बना लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रेशियो है। तो ए बी और सी की इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा? आप जरा बता दो हमें। ए बी और सी की इफिशियंसी का रेशियो, ए कितना दिख रहा है? 10, बी कितना दिख रहा है? यहाँ से 3, और सी कितना दिख रहा है? 2। ठीक है ना, ए बी सी ये है 10, 10 3 2, ये 10 3 2 दिख रहा है। सभी मिलकर के 6 दिन में काम कर लेते हैं तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा? ये 15 यूनिट दिख रही होगी और 6 दिन, यानी कि 90 वर्क होगा टोटल। और हमें काम किससे कराना है? अब ए से काम कराना है। पूछ रहा है क्वेश्चन है ए से कितने दिन में कर सकते हैं, तो 90/10 करेंगे तो कितना आएगा? 9 डेज में ये जो है ए कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, हाँ ये सेम क्वेश्चन है 28 एंड 29 नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 30 नंबर पे आ जाते हैं। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आज का जो मेन टाइटल था ये वाला क्वेश्चन था जिसकी बात हम करना चाह रहे थे। यहाँ पर दिख रहा है ना कि A+B से 25 घंटे ज़्यादा लगाता है ए। ठीक है, A+B से 25 घंटे ज़्यादा लगाता है, और जबकि B किसी काम को करने में A+B से 9 घंटे ज़्यादा लगाते हैं। तो ए और बी काम की शुरुआत करें 5 घंटे बाद, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे का देख लेंगे, लेकिन हम पहले इसकी थ्योरी समझें कि ये इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये इसकी बात जो कर रहे थे कि ये जो है कैसे आता है, चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हमें बेसिकली पता है कि हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि A+B किसी काम को X डेज में कर लेते हैं। ठीक है, हम एक और A+B का जो टाइम है वो निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ से A+B का टाइम और यहाँ से A+B का टाइम, और दोनों को कंपेयर, दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम A+B का अगर हमें टाइम निकालना हो तो चलिए हम देख लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे दिया हुआ था कि A किसी काम को X+A डेज में कर लेता है, B उसी काम को X+B डेज में कर लेता है, तो जो दोनों का एलसीएम होगा वो X+A आएगा और X+B आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इसको डिवाइड करेंगे, X+A से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? X+B, और यहाँ पर X+A। हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तभी तो इफिशियंसी निकल के आती है। तो यही काम मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दोनों मिलके कराना है तो हमारा जो टोटल वर्क होगा वो ये होगा, हमारा जो टोटल वर्क है वो ये है X+A X+B। तो टाइम किसका हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर? टाइम फॉर A+B। A+B के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? टोटल वर्क X+A X+B, या तो हम इसका मल्टीप्लाई करके लिख दे सीधा टोटल वर्क, हम इसका मल्टीप्लाई करके ही एक ही बार में लिख देते हैं। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा आप देख के बताना जरा, x² + AX + BX + AB होगा क्या? टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी कितनी है, यहाँ से इफिशियंसी आप देख लीजिएगा, दोनों का हमें इफिशियंसी मिलाना है। तो X+A + X+B इसका प्लस इसका करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे
दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस ए प्लस बी आएगा क्या। ये किसका निकला टाइम, a प्लस बी का टाइम निकला, ठीक है, a प्लस बी का टाइम निकला। लेकिन हमें a प्लस बी दिया हुआ था कि x डेज में कर लेते हैं, तो ये भी a प्लस बी का टाइम है, ये भी a प्लस बी का टाइम है, दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, ठीक है। अभी इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आएगा क्या, दिख रहा होगा आपको, 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स दिख रहा होगा। ए एक्स, ये जो ए एक्स है और बी एक्स है, ए एक्स और बी एक्स कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बचेगा, एक बार एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या है ए बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में ए बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मेट यहाँ से याद करेंगे कि x की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में ए बी होती है, a और b का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है उसी का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि a जो है वो a किसी काम को समाप्त करने में a प्लस बी से 25 घंटे ज़्यादा लेता है, तो हमने यहाँ से ए बी और ए प्लस बी का जो टाइमिंग है मैं वो लिख दे रहा हूँ। ये मान लिया कि x डेज में, x घंटे में लगा रहा है, तो a कितने घंटे ज़्यादा लगा रहा है, 25 घंटे ज़्यादा लगा रहा है, ये ज़्यादा वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट इन्हीं सब का निकालते हैं हम, ठीक है। b जो है a प्लस बी से कितने घंटे ज़्यादा लगा रहा है, 9 घंटे ज़्यादा लगा रहा है, तो ये 9 आवर्स, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर अगर हम देखा जाए x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 25 इंटू 9 होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 5 और 3 15 आएगी निकल के। x की वैल्यू अगर 15 हो गई तो a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, 15 दिन में, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, यानी a किसी काम को 40 दिन में, b उसी काम को 24 दिन में, और दोनों मिलकर के 15 दिन में काम करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक, ठीक है। चलिए और ये जो काम था वो मुश्किल से 10 या 12 सेकेंड का था लिखने में, अगर थिंकिंग कर सकते हो तो और भी जल्दी होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इसकी इफिशियंसी देखा जाए 40 24 15 का, तो 40 24 15 का हम क्यों ना इसको रफ करके फिर से लिख लें, आपको आई थिंक निकालना तो आ गया होगा, हम इसको रफ कर लेते हैं। a का 40, b का 24 और a प्लस बी का 15 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, a कितने दिन में 40, b 24 और a दोनों मिलकर के कितने दिन में 15, तो उसकी वैल्यू हमें ना चाहिए थी, ठीक है। हमें a और b की इफिशियंसी चाहिए थी। इसका एलसीएम कितना होगा 120, इसकी जो वैल्यू होगी 3 होगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, इफिशियंसी 3 5 आ गया क्या। कह रहा है कि a और b एक साथ काम की शुरुआत करते हैं और 5 घंटे बाद a छोड़कर चला जाता है। अच्छा 5 घंटे में a प्लस बी कितना काम करेंगे, इफिशियंसी दिख रही होगी आपको 8, कंबाइंड इफिशियंसी 8, 5 घंटे में कितना काम हो गया, 40 काम हो गया, ठीक है। अब a छोड़ के चला गया तो बताइए बचे हुए कार्य को b कितने घंटे में कर लेगा, तो 120 में से 40 वर्क हो गया, 80 काम बचा हुआ है, ठीक है ना, 80 काम बचा हुआ है, 40 ये जो 40 वर्क है ये डन हो चुका है, ये काम जो है हो चुका है, रिमेनिंग वर्क 80 है, तो उसे कराना किससे, 5 वाले से, तो टाइम ये लगेगा, टाइम इक्वल टू जो वर्क है उसकी, और ये जो है नीचे इफिशियंसी मैंने लिख दिया, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 16 आवर्स में शेष रिमेनिंग काम को जो है वो बी कर लेगा। तो वो ये निकालना इसका सीखिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ कि ए किसी काम को ए बी और ये जो है ए प्लस बी, ये ए जो है किसी काम को करने में ए प्लस बी से 9 आवर्स ज़्यादा लगाता है, और बी जो है वो 16 आवर्स ज़्यादा लगाता है, तो दोनों मिलकर यानी a प्लस बी यानी x की वैल्यू क्या होगी, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में इतना ही देता है कि
ए किसी काम को 9 घंटे, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 9 घंटे ज़्यादा लगाता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 16 घंटे ज़्यादा लगाता है। तो दोनों मिलकर कितने घंटे में कर लेंगे? तो एक्स की जो वैल्यू होगी 9 × 16 यानी कि 12 दिन। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 12 दिन आती है। ठीक है, आई थिंक इसका आप लोग यूज़ करना सीख जाओगे और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करा लूँगा। ठीक है, अगले क्लास में करा लूँगा। और एक और मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि छूट गया था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ये पिछले वीडियो में मैं स्किप हो गया था, ऐसे स्किप करने में छूट गया था, तो उसको भी आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो छूट गया हुआ था। ठीक है, और इसमें 1 मिनट में इसको सही से लिख लेता हूँ। ये इसको मैंने अभी करेक्ट कर लिया। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 14 होल 2/7, ये 14 होल 2/7 है, इसको केयर करिएगा। हाँ, 142/7 नहीं है, 14 होल 2/7 बाई दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी किसी काम को मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं? 100/7 है क्या? 100/7, 14 होल 2/7 का मतलब 100/7 डेज में। और ए को कार्य समाप्त करने में, ए बी से कार्य को समाप्त करने में जो ए है बी से 8 होल 1/3 डेज ज़्यादा लगाता है। ठीक है ना, ए को 8 से ही 1/3 दिन ज़्यादा लगता है। यानी कि ए को 25/3 या 8 से ही 1/3 ही दिन लिखो, 8 से ही 8 होल 1/3 डेज। ए को 8 होल 1/3 डेज ज़्यादा चाहिए, किससे? बी से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तो तरीका है, बहुत ही लेंदी तरीका है, तो हम इसको वैसे नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे। शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है इसमें कि हमें ए प्लस बी का जो टाइमिंग दिख रहा है 100/7 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो टोटल वर्क होगा वो 100 रहा होगा और इफिशियंसी का जो सम रहा होगा वो 7 रहा होगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी, ये टाइम कैसे निकलता है? ये टाइम गिवन है, ए प्लस बी जो है 100/7 डेज में कर लेते हैं। तो टाइम जो होता है वो क्या होता है? इफिशियंसी, टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी होता है, वर्क बटे में इफिशियंसी होता है, यही तो होता है। तो वर्क जो रहा होगा 100 रहा होगा और इफिशियंसी का जो सम रहा होगा वो 7 रहा होगा, यही रहा होगा। तो ठीक है, चलिए हम इसको बात कर लेते हैं वैल्यू गेसिंग से। 7 है तो 4 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 1 6 6 1 2 5 5 2 हो सकता है, और भी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो अगर 1 और 6 होगा, यहाँ पर देखना ए और बी के अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन का फ़र्क नहीं है। मैं केवल समझाना चाह रहा हूँ इस बात को, आप लोग समझ लो, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कम से कम 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, एकदम आसानी से देखते ही देखते हिट हो जाता। तो पहले इसकी थ्योरी समझ लो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सोचते हैं। बाकी इसकी जो बेसिक है मैं उसको लिख के लगा के बता दे रहा हूँ, उसको भी समझा दे रहा हूँ, लेकिन वैसे लगाना बहुत ही लेंदी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए प्लस बी जो है 100/7 डेज में कर ले रहे हैं, तो 7 इसकी इफिशियंसी का सम होगा। अगर हम इसकी इफिशियंसी 1 और 6 लेते हैं, ए और बी का इफिशियंसी 1 और 6 लेंगे, पहली बात की इफिशियंसी जो होगी ए का कम होगा इफिशियंसी, क्योंकि ए को ज़्यादा टाइम लगाना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसकी मतलब उसकी स्पीड स्लो होगी, तभी तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो अगर 1 और 6 इफिशियंसी लेंगे तो देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन का फर्क आ जाएगा। अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो उसे टाइम कितना लगा होगा? 100/1 वर्क बटे में इफिशियंसी, और बी को कितना टाइम लगा होगा? 100/6 यानी कि लगभग 16 आएगा। तो जरा देखना ए और बी के टाइम में फ़र्क कितना हो गया? 100 दिन 16 दिन, बहुत ज़्यादा का फ़र्क हो गया ना। यानी कि इनकी इफिशियंसी बहुत पास पास में रही होगी। ठीक है, इनकी इफिशियंसी बहुत पास पास में रही होगी। तो ए और बी की इफिशियंसी हम 3 और 4 लेकर हम 4 ले लेते हैं और बी की इफिशियंसी हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 3 हो तो क्या ये देख ले सेटिस्फाई है क्या? मतलब 8 होल 1/3 डेज का डिफरेंस आ रहा है क्या? ए जो है 8 होल 1/3 डेज कम काम कर रहे हैं क्या? अच्छा जरा बताना, ए का अगर इफिशियंसी 4 हो तो टाइम कितना लगेगा 100 काम करने में? 25। बी की इफिशियंसी 3 हो तो इसको टाइम कितना लगेगा? 33 से ही 1/3, 33 होल 1/3 डेज। अच्छा ये देखना, ये 25 है, ये 33 से ही 1/3 दिन है, तो 8 से ही 1/3 दिन कम लग रहा है क्या ए को? यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई है, वैल्यू सेटिस्फाई है, तो ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3 होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं।
मतलब ये तो था हमें वैल्यू गेसिंग, ये जल्दी से वैल्यू गेसिंग करेंगे। अगर वैल्यू गेस नहीं कर सकते तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि कह क्या रहा था क्वेश्चन हमारा कि ये दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और काम, हमारा काम कितना है, 100 वर्क है, याद रखना। ये दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और जो बी है 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। अगर 5 दिन पहले छोड़ के नहीं जाता तो हमारा जो काम होता वो 100 से ज़्यादा हो जाता। 100 से कितना ज़्यादा हो जाता, 5 दिन का मतलब 15 वर्क ज़्यादा हो जाता। बी अगर 5 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 15 वर्क और कर लेता उतने ही समय में, लेकिन हमारे पास तो काम 100 थे, तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। पहले छोड़ के जा रहा है 5 दिन, तब जा कर के हमारे क्वेश्चन वाले गिवन टाइम पर पूरा हो रहा है कंप्लीट। लेकिन हम अगर अगर हम अपने मन से ज़बरदस्ती कराने लगे बी को तो 15 वर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टोटल वर्क हमारा जो आ रहा है 115 आ रहा है, और हमें काम किससे कराना है, ए प्लस बी से। तो 115 वर्क को 7 से कराना है, तो कितने बार डिवाइड होगा ये, देखिएगा ज़रा। ये अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, 16 होल 5/7, 16 होल 3/7, 16 होल 3/7 डेज ये लगेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अभी तो फ़िलहाल बेसिक चल रहा है, और आगे भी हम इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अभी MDH वाले फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, अल्टरनेट वाला भी कुछ क्वेश्चन है, और ऐसे जो हायर ऑर्डर थिंकिंग पर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो भी अभी बचे हुए हैं। तो अभी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो उसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द 4th लेक्चर इसका अपलोड होगा। चलिए, थैंक यू।